सबसे पहला सवाल है अबाउट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके रिजर्वेशन को रिसेंटली अपहेल्ड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना है कितना परसेंटेज रिजर्वेशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 10%। ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम बिलो 8 लाख होती है। अगला सवाल है अबाउट द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। आपको बताना है कि ये कौन से फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 21। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था दैट ऑल वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस हैव द राइट टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसी के साथ अबॉर्शन से रिलेटेड यूएसए ने भी एक जजमेंट दिया जहां इन्होंने अबॉर्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1973 में अंडर द रो वर्सेस वेड का केस। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो अब तक चाइना हुआ करती थी, पर यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार ये अब दूसरी कोई और कंट्री होने जा रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंडिया। जी हाँ, 2023 तक इंडिया बनने जा रहा है द मोस्ट पॉपुलस कंट्री एज पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ऑफ 2020। अगला सवाल है अबाउट ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत हमने काफी इंडियंस को इवैक्यूएट किया है फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। आपको इस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। द करेक्ट आंसर इज यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन की वॉर के तहत जो 24 फरवरी से जारी है, हमने काफी इंडियंस को इस रीजन से इवैक्यूएट किया। ये वॉर अब भी जारी है, जिस पर अब तक कोई ट्रूस अनाउंस नहीं किया गया है। नेक्स्ट अब हम एक कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इमरजेंसी फेस की बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड रिकॉर्ड लो फॉरेन एक्सचेंज। आपको इस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका। यहाँ काफी ज्यादा एसेंशियल सर्विसेज की क्राइसिस हो गई, इन्फ्लेशन बढ़ गए और बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंजेस लो हो गए, जिसके तहत गोतबाया राजपक्षा यहाँ के प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ा और फिर बाद में रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने। इसके अलावा कनाडा में भी इमरजेंसी देखने मिली बिकॉज ऑफ द एंटी वैक्सीन मैंडेट एंड पाकिस्तान में भी बिकॉज ऑफ द मॉन्स्टर फ्लड, जिससे 1/3 ऑफ द कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम। नेक्स्ट आपको बताना है ऋषि सुनक के बारे में, जिनके बारे में आपने बहुत सुना है। ये बने पहले हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यस, सो इट्स प्रिटी इजी। द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम, जिसके तहत इन्होंने लिज ट्रस को रिप्लेस किया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखे तो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन अब है रुचिरा कंबोज। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO अगेन है टेड्रोस एडनोम। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर वेनेसा नकाते, जो कि 25 साल की है, फ्रॉम युगांडा। एंड देन द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, जो कि है पेरी ओलिवर, फेमस इंडियन सिंगर को। ये वो है जिन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पहली इंडियन है जिन्होंने रॉयल एल्बर्ट हॉल ऑफ लंदन में परफॉर्म किया और इन्होंने भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी रिसीव किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर जी की, हु रिसेंटली पास्ड अवे। इनके अलावा राकेश झुनझुनवाला भी हमारे बीच नहीं रहे। ये एक एस इन्वेस्टर थे जिन्हें बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, अलॉन्ग विद बीइंग कॉल्ड इंडियाज वॉरेन बुफे। इन्होंने रिसेंटली इंडिया की न्यूएस्ट एयरलाइन अकासा एयर को लॉन्च किया था। अगले सवाल में आपको इस कंट्री का नाम बताना है जहां ह्यूज प्रोटेस्ट देखने मिले अगेंस्ट वेयरिंग हिजाब। करेक्ट आंसर इज ईरान। यहां महसा अमीनी की डेथ के बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने मिले बिकॉज ऑफ वेयरिंग हिजाब। नेक्स्ट इज अबाउट परम गंगा। तो ये एक टर्म है जो काफी न्यूज में रहा। आपको बताना है कि ये टर्म क्या है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि एक सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडिया में बनाया गया अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसे इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में। इसी के साथ परम पोरुल भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसे NIT तिरुचिरापल्ली में इनॉग्रेट किया गया। नाउ द 10th क्वेश्चन, आपको बताना है कि इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट कहां इनॉग्रेट किया गया। करेक्ट आंसर है बिहार में। अब ऐसे ही कई और इंपॉर्टेंट फर्स्ट रहे हैं इंडिया के, तो उन्हें भी एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर्ड विलेज, ये है मोढेरा में, जो कि गुजरात में है। इसी के साथ मंडला, जो कि MP में है, ये इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना। फिर इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन सर्विस अंडर द भारत गौरव स्कीम चली फ्रॉम कोयम्बतूर टू शिरडी। देन दुनिया का पहला वैदिक क्लॉक इनॉग्रेट हुआ उज्जैन में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है अबाउट द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। आपको बताना है कि किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। सही जवाब है नीति आयोग। इस इंडेक्स के अनुसार मेजर स्टेट्स में कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। नीति आयोग ही रिलीज करते हैं स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स भी, जिसके अनुसार लार्ज स्टेट्स में गुजरात और स्मॉल स्टेट्स में गोवा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। बॉटम में रहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। अब नीति आयोग के नए CEO भी अपॉइंट हो चुके, जो कि है परमेश्वरन अय्यर। अगला हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। आपको बताना है उस बुक का नाम जिसके ट्रांसलेटेड वर्जन को इस साल का अवार्ड मिला।
सही जवाब है रेत समाधि। अब ये हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेत समाधि की ओरिजिनल राइटर गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई इस बुक के ट्रांसलेटेड वर्जन को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। ये ट्रांसलेटेड वर्जन लिखा गया डेजी रॉकवेल के द्वारा। अगला बात कर रहे हैं इसरो के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। ये है विक्रम एस, जिसे बनाया गया स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसी के साथ इसरो ने वीनस मिशन, चंद्रयान 3 और गगनयान भी अनाउंस किया इसी साल। एंड इसरो के नए चेयरमैन भी अपॉइंट हुए जो कि है एस सोमनाथ। नेक्स्ट, ज्ञान वापी मस्जिद केस, जो आपने काफी सुना होगा, जो काफी हेडलाइंस में भी था, जिसके तहत कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंटरप्रेट किया। आपको बताना है कि ये जो एक्ट है ये किस साल में पास किया गया। सही जवाब है 1991। अब ये केस फिर से न्यूज में था, जहां माना जाता है कि ये जो मॉस्क है इसे बनाया गया है ऑन द डिमोलिश्ड पोर्शन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल बाय औरंगजेब, जिस वजह से ये फिर से न्यूज में था। इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद डिस्प्यूट और कुतुब मीनार केस भी न्यूज में था। नेक्स्ट बात करें प्रचंडा के बारे में, तो आपको बताना है कि ये न्यूज में था, पर ये है क्या। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। सिर्फ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ही नहीं, बल्कि ये पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड LCH है, जिसे बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट एक काफी इजी सवाल है अबाउट द नोबेल प्राइज। आपको बताना है कि कितने फील्ड्स में दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 6 फील्ड्स में। 1968 तक सिर्फ 5 फील्ड्स में दिया जाता था, पर इकोनॉमिक्स के एडिशन से अब टोटल 6 फील्ड्स में, जिसके टोटल इस साल के विनर्स यहां दिए गए हैं। अब IPL तो हम सभी ने देखा है और इस साल के 15th एडिशन कंक्लूड हो चुके हैं। आपको बताना है कि कौन सी टीम ने ये टाइटल जीता। सही जवाब है गुजरात टाइटंस। तो ये हुआ था गुजरात में, इन्होंने डिफीट किया राजस्थान रॉयल्स को। पर्पल कप जीता युजवेंद्र चहल, ऑरेंज कप जॉस बटलर ने, और प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया हार्दिक पांड्या को। नेक्स्ट है अबाउट द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो काफी न्यूज में था, पर आपको इसका रीजन बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी कि इंडिया वाज रैंक्ड एट द बॉटम। जी हाँ, आउट ऑफ द 180 कंट्रीज इंडिया का रैंक 188 था, और इसी वजह से इंडिया ने इस इंडेक्स को माना नहीं, विच मेड इट कंट्रोवर्शियल। इसे रिलीज किया जाता है येल सेंटर अलोंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। इस रैंक के अनुसार डेनमार्क वाज रैंक द बेस्ट। कुछ और इंडेक्सेस भी साथ में देख लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इंडिया का रैंक था 150th, और नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन रहे बेस्ट परफॉर्मेंस। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। टॉप कंट्री थी जापान, बॉटम में चैड, और इंडिया का रैंक था 54th। वही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। इंडिया का रैंक था 8। ग्लोबली किसी भी कंट्री को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक दिया ही नहीं गया, बल्कि 4th रैंक दिया गया डेनमार्क को और स्वीडन को 5th। अगला सवाल बहुत ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि यहां आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ INS विक्रांत। सही जवाब है ऑप्शन डी कि इसे समुद्रयान प्रोजेक्ट के नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट 71 के अंतर्गत बनाया गया। ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी है, और ये ट्रिब्यूट है टू इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। इसी के साथ न्यू नेवी एनसाइन भी अनवील किया गया, जिसका नाम है निशान, और INS विजय, जिसे कारगिल वॉर के दौरान डिप्लॉय किया गया था, उसे डीकमीशन भी किया गया। नेक्स्ट, अग्निपथ स्कीम, जो काफी ज्यादा न्यूज में थी, जिससे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। आपको बताना है कि कितने % अग्निवीर को रिटेन किया जाएगा फॉर अ फुल टर्म पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी 25%। अब इस स्कीम के तहत अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए 4 साल के लिए। 4 साल के बाद सिर्फ 25% रिक्रूट होंगे आने वाले 15 सालों के लिए, और बचे 75% एलिजिबल होंगे सेवा निधि स्कीम के लिए। अगले सवाल में हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, जिसके मैस्कॉट के बारे में आपको बताना है। सही जवाब है पेरी। तो ये इवेंट हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, जहां सबसे ज्यादा मेडल्स जीते ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया था एट 4th पोजीशन। यही यंगेस्ट थी अनाहत, ओल्डेस्ट सुनील बहादुर, एंड द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन प्लेयर रहे शरद कमल। नेक्स्ट बात की जाए नेशनल गेम्स के बारे में, जिसका 36th एडिशन कंक्लूड हुआ। आपको बताना है ये हुए कहां थे। सही जवाब है गुजरात में। तो ये एडिशन करीब 7 साल बाद हुआ था, जिसमें ओवरऑल सर्विसेज टीम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड हरियाणा। बेस्ट मेल एथलीट थे साजन प्रकाश, एंड बेस्ट फीमेल रही हंसिका रामचंद्र। इस साल का मैस्कॉट था सवज, जिसका 37th एडिशन अब होगा गोवा में। अगला सवाल है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, जो रिसेंटली कंक्लूड हुआ, जिसके फाइनल से हम सभी बहुत खुश थे। आपको बताना है कि ये किस कंट्री में हुआ था, जो कि पहली अरब कंट्री भी थी। सही जवाब है कतर। तो फीफा वर्ल्ड कप हुआ जहां अर्जेंटीना ने डिफीट किया फ्रांस को और लिफ्ट की दी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। ओपनिंग सेरेमनी हुई अल बायत स्टेडियम में और क्लोजिंग हुई लुसाइल स्टेडियम में,
ऑफिशियल मैस्कॉट इसका था लाएब और इसके गोल्डन बूट अवार्ड रिसीवर रहे काइलन एम्बापे। नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप, ये भी इसी साल कंक्लूड हुए। आपको बताने कि ये हुए कहां थे। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके फाइनल्स हुए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां इंग्लैंड ने डिफीट किया पाकिस्तान को। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया सैम कुरन को, जहां कैप्टन ऑफ द T20 वर्ल्ड कप रहे जॉस बटलर। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि यहां मेंशन है अबाउट द्रौपदी मुर्मू, जो कि बनी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट। लगे हाथ आपको बताना है अबाउट इंडियाज यंगेस्ट प्रेसिडेंट एज वेल। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि नन, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट होने के साथ साथ यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी है इंडिया की, अलॉन्ग विद बीइंग द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा पाटिल। इनका अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट था। कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स देखें तो इंडिया के 50th CGI बने जस्टिस DY चंद्रचूड़, शरद कमल बने पहले इंडियन प्लेयर टू बी इलेक्टेड टू द ITTF, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अब है R वेंकटरमणी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे एंड द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंता नागेश्वरन। नेक्स्ट इज अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जहां टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। आपको बताने कि कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 10। टोटल होते हैं 15, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। 10 नॉन परमानेंट में अब इंडिया भी इलेक्ट हुआ था फॉर द ईयर 2021-22, जिसकी दिसंबर मंथ की प्रेसिडेंसी हमने रिसेंटली अज्यूम की। ये इंडिया का 8th टर्म है ऑन UNSC। अगले सवाल को आपको ध्यान से देखना है, जहां आपको रनर अप बताना है इन दी थॉमस कप। सही जवाब है इंडोनेशिया। ये कप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय डिफीटिंग द 14 टाइम्स चैंपियन इंडोनेशिया। इस टीम के कैप्टन थे किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट अब आपको मुझे बताना है उस कंट्री के बारे में जो बनी पहली कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू द वाइल्ड एनिमल्स। सही जवाब है यूक्वाडोर, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये दिया गया इन फेवर ऑफ द वॉली मंकी एस्ट्रेलेटा। नाउ वी कम टू द 29th क्वेश्चन विच इज अबाउट द वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑफ द ईयर। आपको बताने कि ये किसके द्वारा दिया जाता है। सही जवाब है यूनेस्को। ये इस साल दिया गया ग्वादालाजारा मेक्सिको को। दिया जाता है ये ताकि सभी को एक्सेस मिल सके बुक्स और रीडिंग का। अब क्योंकि यूनेस्को की बात हो रही है तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की लिस्ट में अब इंडिया से 3 सिटीज जुड़ चुकी है, तेलंगाना की वारंगल और केरला से त्रिशूर और नीलांबुर। इसी के साथ यूनेस्को का पीस प्राइज भी अनाउंस किया गया, जो कि दिया गया एंजेला मर्केल को। एंड द 30th क्वेश्चन विच इज अबाउट अकेडमी अवार्ड्स। आपको बताना है कि इनमें से किन अवार्ड्स को अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑस्कर्स। जी हाँ, ऑस्कर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द अकेडमी अवार्ड्स। इसका 94th एडिशन कंक्लूड हुआ। बेस्ट एक्टर दिया गया विल स्मिथ को, जिसकी वजह से एक्चुअली ये कॉन्ट्रोवर्शियल था। नेक्स्ट दी बेस्ट एक्ट्रेस टू जेसिका चास्टेन एंड द बेस्ट पिक्चर टू CODA। आगे आपको बताना है कि इस साल के कंक्लूडेड मिस वर्ल्ड कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। सही जवाब है पोलैंड। ये था इसका 70th एडिशन, जो जीता गया कैरोलिना बेलवास्का फ्रॉम पोलैंड। रनर अप रही श्री सैनी और सेकंड रनर अप ओलिविया यासे। नाउ लगे हाथ बात करें मिसेस वर्ल्ड के बारे में भी, तो ये जीता गया इंडिया से सरगम कौशल के द्वारा, जिसके तहत वी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री, क्योंकि ये रिसीव किया गया इंडिया के द्वारा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। ये इवेंट हुआ था लास वेगस में, जिसकी रनर अप रही मिसेस पोलिनेशिया। आगे बात करें सिप्री रिपोर्ट के बारे में, जहां आपको बताना है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स बिटवीन 2017 एंड 21 कौन सी कंट्री थी। सही जवाब है रशिया। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थी रशिया, फ्रांस एंड USA, जिसमें इंडिया का नंबर था 23rd। वही लार्जेस्ट इंपोर्टर थी सऊदी अरेबिया एंड इंडिया एज वेल। आगे देखें दादा साहेब फाल्के अवार्ड के 52nd रेसिपेंट के बारे में, तो ये रही आशा पारेख जी। लगे हाथ कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखें तो नेताजी अवार्ड इस साल दिया गया टू फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। अगला द चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड, जिसके काफी सारे रिसीवर्स रहे, पर इनमें से एक थी इंडियन, जो कि है पूर्णिमा देवी बर्मान। ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेशनल एडवेंचर्स अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जिसे तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी कहा जाता है, गिवन इन लैंड, वाटर, एयर एंड लाइफ टाइम का कैटेगरी। एंड लास्टली फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये दिया गया शशि थरूर जी को। अब ईस्ट तिमोर एक कंट्री है जो कि न्यूज में थी लेटली। आपको बताना है कि किस वजह से। सही जवाब है दैट इट इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ आसियान। ये एक रीजनल फोरम है जिन्होंने ईस्ट तिमोर को एडमिट किया है एज इट्स 11th मेंबर। इंडिया इस ग्रुपिंग का मेंबर नहीं है। इसकी सेक्रेटेरिएट है जकार्ता में, जिसके करंट चेयरमैन है इंडोनेशिया। नेक्स्ट इज अबाउट द अंडर 19 एशिया कप। श्रीलंका इसके रनर अप रहे, पर आपको विनर बताना है। सही जवाब है इंडिया। जी हाँ, इसके 9th एडिशन में इंडिया विनर रहा, जिसका इवेंट हुआ था दुबई में। प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया हरनूर सिंह पन्नू को।
लक्ष्य सेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। आपको बताना है कि कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं। सही जवाब है बैडमिंटन। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जर्मन ओपन बैडमिंटन में इन्होंने सिल्वर और इंडिया ओपन में इन्होंने गोल्ड जीता इंडिया के लिए। आगे आपको बताना है एयर इंडिया के चेयरमैन के बारे में। सही जवाब है नटराजन चंद्रशेखरन। इसके नए सीईओ और एमडी हैं कैम्पबेल विल्सन। हम एयर इंडिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आफ्टर 69 ईयर्स एयर इंडिया को वापस दे दिया गया टू दी टाटा ग्रुप को, जो कि काफी ज्यादा बड़ी न्यूज थी। नेक्स्ट आपको बताना है अबाउट द कोर्ट विच बिकेम द फर्स्ट इंडियाज पेपरलेस कोर्ट। सही जवाब है केरला, जहां अब केस फाइल्स अवेलेबल होगी स्क्रीन में टू द लॉयर्स। नाउ विच कंट्री अनाउंस्ड चेंजिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा, यानी कि ये अनाउंसमेंट किस कंट्री के द्वारा की गई ये आपको बताना है। सही जवाब है इंडोनेशिया। इसकी अब तक कैपिटल जकार्ता हुआ करती थी, जो अब आने वाले सालों में नुसंतारा होगी। इसी के साथ कजाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, जिसकी कैपिटल का नाम पहले नूर उल सुल्तान हुआ करता था, जिसे अब रीनेम किया गया है टू अस्ताना। एंड देन द 40th क्वेश्चन, ये एक इंडेक्स है विच इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको बताना है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। इट इज रिलीज बाय UNDP। इसमें इंडिया का रैंक रहा 132nd, जहां हाईएस्ट रैंकिंग करती थी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। कुछ और इंडेक्सेस की भी बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल किया जाता है IMD के द्वारा। इंडिया का रैंक था 37 और डेनमार्क रहा फर्स्ट। एंड देन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक था 107। ये भी काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनका रैंक भी हमसे बेटर था, जिन्हें हम खुद फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें ओवरऑल बेलारूस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी दैट व्हिच कंट्री अनाउंस्ड द लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज। ये करीब 4000 किलोमीटर लंबी रिवर क्रूज होने वाली है फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़, और सही जवाब है इसका इंडिया। इसका नाम होने वाला है गंगा विलास क्रूज। इसी तरह कुछ और सुपरलेटिव्स देखें तो इंडिया में ही है लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 फीट। ये है द अटल टनल, जो कि सिचुएटेड है इन द लेह मनाली हाईवे इन द पीर पंजल रेंज। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ये भी इंडिया में ही है, चेनाब रेलवे ब्रिज। ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है इन जम्मू कश्मीर। इसी तरह इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया केरला में बाय टाटा पावर्स। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है अबाउट द फर्स्ट मेल इंडियन टू विन द ऑनर ऑफ वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। पहले मेल इंडियन ये है PR श्रीजेश। ओवरऑल पहले इंडियन की बात करें तो यह है रानी रामपाल, जिन्होंने ये जीता इन द ईयर 2020। इसी तरह हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग। ये एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जिसे जीतने वाले पहले इंडियन बने नीरज चोपड़ा। ये इवेंट हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसी तरह नीरज चोपड़ा तीसरे इंडियन भी रहे टू बी नॉमिनेटेड इन द लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर आफ्टर विनेश फोगाट एंड सचिन तेंदुलकर, जिन पर एक बुक भी लिखी गई बाय नवदीप सिंह गिल, जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नाउ क्योंकि हम बुक्स की ही बात कर रहे हैं तो बताइए कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक ये किसके द्वारा लिखी गई। इट हैज बिन रिटन बाय बिल गेट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स भी साथों साथ देख लेते हैं, जैसे विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, लिटिल बुक ऑफ जॉय बाय दलाई लामा एंड आर्क बिशप डेस्मंड टुटू, किरण बेदी के द्वारा लिखी गई फियरलेस गवर्नेंस, रस्किन बॉन्ड ने लिखी अ लिटिल बुक ऑफ जॉय एंड लिसन टू योर हार्ट, बिरसा मुंडा पर लिखी गई एक किताब बाय आलोक चक्रवाल एंड शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई विनिंग द इनर बैटल। नाउ रमेश बाबू प्रगनंदा भी काफी ज्यादा न्यूज में है। ये एक एस प्लेयर है अपने डोमेन में। आपको बताना है कि ये कौन से और किस स्पोर्ट को बिलोंग करते हैं। सही जवाब है चेस। ये एक 16 साल के यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है इसी साल कम से कम 3 से 4 बार। अगला सवाल एक स्कीम से रिलेटेड है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम। इसके तहत सभी मैन्युफैक्चरर्स को अपना जो फर्टिलाइजर है वो एक ब्रांड नेम के अंदर प्रोड्यूस करना है। वो ब्रांड नेम आपको बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। इस स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसके तहत फर्टिलाइजर की ब्रांडिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये मोटिव और ये स्टेप लिया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट रामसर साइट्स। अब आपको बताना है दिसंबर 2022 के हिसाब से आज टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं। सही जवाब है 75 ऑन द ओकेजन ऑफ 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस साल काफी सारी साइट्स ऐड की गई, जैसे कि उत्तर प्रदेश से बखीरा, तमिलनाडु की 3 साइट्स, वहीं मिजोरम की पाला वेटलैंड और मध्य प्रदेश की साख्या सागर लेक। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सालों बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के प्रोडक्शन को अप्रूव किया है। लगे हाथ आपको बताना है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा मस्टर्ड प्रोड्यूस होते हैं। सही जवाब है राजस्थान। इंडिया में काफी ज्यादा ऑयल की जरूरत होती है और इसलिए हम इसे इंपोर्ट करते हैं, पर अब GM मस्टर्ड के होते हुए इस इंपोर्ट को हम कट कर पाएंगे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। आपको बताना है कि द स्टैच्यू ऑफ पीस कहां अनवील किया गया।
सही जवाब है श्रीनगर। ये है ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य, जो कि एक काफी बड़े थिंकर, फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर रहे। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी अनवील किया गया बेंगलुरु में, जो कि एक 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू है ऑफ श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, जो कि विजयनगर एम्पायर के चीफ्टन भी थे और बेंगलुरु सिटी के फाउंडर भी। इसी तरह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी अनवील किया गया तेलंगाना में, जो कि 216 फुट का एक स्टैच्यू है ऑफ भगस्टेन श्री रामानुजाचार्य। एंड नाउ द 50th क्वेश्चन। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की खुशी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोड को अमेंड किया, जिसके तहत फ्लैग को डिस्प्ले किया जा सका डे एंड नाइट। आपको उस कोड का नाम बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। एंड वन लास्ट बोनस क्वेश्चन फॉर यू। केतांजी जैक्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सर्व ऑन विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट? सही जवाब है यूएसए। इसकी पहली वुमेन थी सैंड्रा डे ओकोनोर। अब क्योंकि हम फर्स्ट फीमेल लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट नताशा पिर्क मुनीर, इटली की रही जॉर्जिया मेलोनी, वहीं सीएसआईआर को लीड करने वाली डॉक्टर कला सेल्वी, सेबी को लीड करने वाली माधावी पुरी बुश, इसी तरह हंगरी, होंडुरूस और फ्रांस की भी फर्स्ट फीमेल लीडर्स रही। साथ ही साथ देख लेते हैं अबाउट द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान, जो थी आयशा मलिक, ONGC की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन अलका मित्तल एंड द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू फीचर ऑन US क्वार्टर माया एंजेलो।